हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग प्री मेंस और इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से लेके चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जिस फॉर्मेट में हम लोगों को आंसर्स को राइट करना है मेंस के अंदर, उसी फॉर्मेट में मैं आपको डिटेल को दे सकूं। तो आइए शुरू करते हैं डेफिनेशन क्लॉज के साथ। सेक्शन 2A को आज पढ़ेंगे और साथ ही साथ डेफिनेशन के साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं फॉर द प्रपोजल, और प्रपोजल को कैसे किया जाएगा, कब प्रपोजल कंप्लीट होगा और कब प्रपोजल को हम रिवोक कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2A प्रपोजल से। जनरल भाषा में अगर प्रपोजल की बात करें, जब एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपना घर पेंट करवाने के लिए पेंटर को कहा कि आप ये का एक्ट करो, तो ये एक्ट करने के लिए जैसे ही उसने कहा, उसने उसे प्रपोजल कर दिया। करना या न करना वो पेंटर के हाथ में है। अगर वो करता है तो ये वो एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करते ही वो प्रॉमिस बन जाएगा, नहीं करता है तो कुछ भी नहीं होगा। आइए इसकी लैंग्वेज की बात करें तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी इस आशय से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति उस व्यक्ति की अनुमति संज्ञापित करे, तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने पेंटर को बोला कि आप पेंट कीजिए, दैट मीन्स उसने अपनी रजामंदी उसको संज्ञापित कर दी। अब वो उस दूसरे की अनुमति प्राप्त करना चाहता है, दैट मीन्स उस पेंटर की अनुमति प्राप्त करना चाहता है कि वो उसके ऊपर अपनी अनुमति दे कि वो करेगा या नहीं करेगा, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस दे या न दे। अब बात करते हैं कि what are the essential element, what are the condition required for the proposal. The first one is the proposal must be communicated. प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। जब तक प्रपोजल कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक प्रपोजल नहीं हो पाएगा। मैंने अगर पेंटर को बोला कि आप पेंटर कीजिए, पेंट कीजिए, जब तक मैं उसको बोलूंगा नहीं तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा। दैट मीन्स द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। और इसी चीज को सेक्शन 9 डिफाइन करता है कि प्रपोजल एक्सप्रेस वे में भी हो सकता है, इम्प्लाइड वे में भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अब बात करते हैं, सेक्शन 9 ने तो ये बता दिया कि प्रपोजल एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ऑरल और रिटन वे में हो सकता है, लेकिन पक्षकारों को, पार्टीज को क्या करना होगा जिससे प्रपोजल कम्युनिकेट हो सके, इसके बारे में सेक्शन 3 हम लोगों को यह बताता है कि पक्षकारों के किसी भी एक्ट या ओमिशन से जिससे वह प्रस्ताव को संसूचित करने का आशय रखते हो या उसको प्रभाव रखते हो, दैट मीन्स पार्टीज के किसी एक्ट या ओमिशन से प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब बात करें कि प्रपोजल को कब कंप्लीट माना जाएगा, कब पूर्ण माना जाएगा। प्रपोजल को तब पूर्ण माना जाता है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है जिससे वह किया गया है। मान लीजिए पेंटर को पेंट करने के लिए बोला लेकिन उसके ज्ञान में आया नहीं कि उसको करना क्या है, तो यहां यह कहा जाएगा कि प्रपोजल कंप्लीट हो गया है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक साहूकार का, एक बड़े आदमी का एक भतीजा खो गया, उसने उस भतीजे को ढूंढ कर लाने के लिए एक इनाम की राशि की घोषणा की। उसका नौकर उस भतीजे को ढूंढ कर ले आया, लेकिन जैसे ही वो गांव के अंदर एंटर हुआ उसे उस इनाम की राशि की जानकारी हुई और वो नौकर उस इनाम की राशि को पाने के लिए कोर्ट में सूट फाइल करता है। कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि वो नौकर उस इनाम की राशि को पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि उसे उस इनाम की राशि की जानकारी, उस प्रपोजल की जानकारी उस एक्ट कौन सा, उस बच्चे को ढूंढ के लाने के बाद हुई। और इसी फैक्ट को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज लाल मन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में हेल्ड की है। अब बात करते हैं दूसरे एसेंशियल एलिमेंट की। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट पक्षकारों ने
विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से प्रपोजल किया हो। दैट मीन्स कि पक्षकारों का आशय लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करने का होना चाहिए, और यदि उनका आशय लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करने का नहीं है तो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इसी को एंसन ने अपनी बुक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि बिना विधिक संबंध स्थापित किए विधिमान्य संविदा नहीं हो सकती। इसी के फर्दरेंस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज डार्लिंपल वर्सेस डार्लिंपल। इस केस में क्या हुआ, लॉर्ड स्टोवेल ने, याद रखिएगा लॉर्ड स्टोवेल में, कभी कभी प्री में पूछा जाता है, लॉर्ड स्टोवेल ने निर्णित करते हुए ये कहा कि संविदा की कॉन्ट्रैक्ट खाली समय की मजाकबाजी नहीं है जिसमें पक्षकार विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं रखते। इसके साथ एक और केस आया जो इंडिया में जिसमें लीगल रिलेशन को मान्यता दी गई, दैट इज बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल, AIR 1973 SCC के केस में। इसमें यह कहा कि लीगल रिलेशन जैसी इंडिया में कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन इसी केस में लीगल रिलेशन को मान्यता दी गई। अब बात करें कि प्रपोजल को कब तक रिवोक किया जा सकता है। इस बारे में सेक्शन 5 ये बताता है कि प्रस्तावना को प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत रिवोक की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को अपना घर बेचने के लिए एक लेटर लिखा, लेटर बी को प्राप्त हुआ, दैट इज प्रपोजल कंप्लीट हो गया। उसने पढ़ लिया लेटर, दैट इज प्रपोजल कंप्लीट हो गया। बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए एक और लेटर बॉक्स में डाल दिया। यहां पर ए को चाहिए कि अगर वो अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है तो जैसे ही बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर बॉक्स में डाला या डालने से पहले उसे अपना लेटर बॉक्स में डाल देना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो बाद में वो अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता। दैट मीन्स या तो लेटर में बी के द्वारा लेटर बॉक्स में लेटर डालते समय या उससे पहले, जस्ट पहले ही रिवोक किया जा सकता है, लेकिन लेटर बॉक्स को लेटर में डालने के बाद प्रपोजल को रिवोक नहीं किया जा सकता। और प्रपोजल के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ प्रपोजल के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।